वजीर आजम इमरान खान भी कायदे आजम के नक्शे कदम पर चल पड़े। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वही दो टोक अल्फाज कह दिए जो कायदे आजम ने कहे थे। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का अचानक दौरा सऊदी अरब की हकीकत सामने आ गई। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफा टीवी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता। इनके मुताबिक सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें गलत हैं, जबकि पाकिस्तान की तरक्की और मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ी है। इस सवाल पर के मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइल के बारे में पॉलिसी को पाकिस्तान कैसे देख रहा है, वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। इनका कहना था कि इस मामले पर हमारा मौकिफ बड़ा वाज़िया है। हमारा मौकिफ कायदे आज़म ने 1948 में वाज़िया कर दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते कि जब तक फलस्तीनियों को इनका हक नहीं मिलता, इनकी इंसाफ के मुताबिक आबादकारी नहीं होती, जो कि फलस्तीनियों का दो कौमी नजरिया था कि इनको इनकी पूरी रियासत मिले। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर हम इसे तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ऐसी ही सूरत हाल कश्मीर की भी है, तो हमें तो इसे भी छोड़ देना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। इनका कहना था कि जब हम इसराइल और फलस्तीन की बात करते हैं तो क्या हम खुदा को जवाब देंगे कि हम इन लोगों को जिन पर हर किस्म की ज्यादतियां हुई हैं, जिनके हकूक सलब किए गए हैं, इनको तनहा छोड़ सकते हैं? इस बात को मेरा ज़मीर तो कभी भी तस्लीम नहीं करता। इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है और इनके साथ मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम है। इनका कहना था कि तमाम मुल्क अपने खारजा पॉलिसी के इतबार से फैसला करते हैं, सऊदी अरब की भी अपनी पॉलिसी है। इनका कहना था कि ये जो कश्मीर के मामले पर कहा गया कि इस पर OIC का इजलास होना चाहिए था, वो इन मुल्कों की अपनी अपनी खारजा पॉलिसी है कि वो अपने फैसले करे। पाकिस्तान का एक अपना मौकिफ है। इनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है और इसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है और इस बार भी मुश्किल तरीन वक्त में हमारी मदद की। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ने की अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। हमारे सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के पस मंजर में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर रियाज में है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी की खबरें इस वक्त सामने आई थी जब पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 5 अगस्त को मसला कश्मीर से मुतालिक एक टीवी इंटरव्यू में सऊदी अरब पर शदीद तनकीद की थी। अगरचे सऊदी अरब ने पाकिस्तानी वजीर खारजा के बयान पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है, लेकिन मीडिया के मुख्तलिफ अदारों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी के बारे में खबरें शाया हुई थी। पीर को फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां इन्होंने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमद अल रवेली और कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फाहिद बिन तुर्की अल सऊद से मुलाकात की है, जिसमें मिलिट्री ताल्लुकात और तरबियत पर बातचीत हुई है। वजीर आजम इमरान खान ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के किरदार पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का किरदार मुस्लिम दुनिया को तकसीम नहीं इकट्ठा करना है, जो कि आसान नहीं है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के अपने अपने मसाइल हैं। सऊदी अरब और तुर्की के मसाइल हैं कि हमारी कोशिश है सबको एक साथ लेकर चले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।